राधे राधे। अब हम तीसरे अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आगे आता है कि ब्रह्मा जी ने ये संसार रच दिया, सृष्टि रची, संसार बना दिया और मनुष्य को यानी हमें एक नारा दिया कि कर्तव्य कर्म करो और खुश रहो, और उसके लिए हमें भोग सामग्री दे दी कर्तव्य कर्म करने के लिए। तो जो भोग सामग्री हमने अपने शरीर पे खर्च कर ली वो हमारी बाकी संसार के भले के लिए, यानी हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब इसमें आगे आता है कि यज्ञ, हमने मान लो कोई यज्ञ करवाया, तप हमने कोई तप किया, ध्यान हम ध्यान लगा के बैठ गए, भजन कीर्तन किया या समाधि लगा के बैठ गए, तो सब में क्वेश्चन विराम है कि भगवान मिल भी सकते हैं और ना भी मिले। दोनों बातें हैं, मिल भी जाए और ना भी मिले। यदि हम कोई यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, समाधि लगा के बैठ जाए, तो दोनों बातें हैं, मिल भी सकते हैं और ना भी मिले। लेकिन जो साधक निष्काम भाव से, यानी कि बदले में कुछ ना चाहे, कोई कामना ना लगाए, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करता है, उसे भगवान जरूर मिलते हैं। उसका कारण ये है कि भगवान भी अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तो दोनों का रास्ता एक ही हो गया। सिर्फ अंतर इतना है कि भगवान बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ऊंचे लेवल पे कर रहे हैं, हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं तो हमारा छोटा लेवल है, लेकिन रास्ता दोनों का एक ही है। तो उसे कहते हैं राहीगिरी, एक राह पे चलने वाले, कि हम भी अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं चाह रहे। तो जब दो साधक कह लो या दो साधकों का एक राह ही एक हो जाती है, तो किसी ना किसी मोड़ पे उनका मिलन भी जरूर होता है। इसलिए गीता में आया है कि जो साधक निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करता है उसे भगवान जरूर मिलते हैं। तो एक आसान तरीका है भगवान को पाने का कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें, लेकिन बदले में उनसे कुछ भी ना चाहें। तो यही रास्ता हमें भगवान से मिला देगा। राधे राधे।